हेलो एवरीवन, आप लोग को एसपीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग को पुनः हर रोज की भांति मैं आप लोग के बीच पुनः तरोताज़ा लेकर के अपनी प्रश्नावली 4.2 के बाद 4.3 से 4.4 तक का ऑल कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ और वीवीआई सारे क्वेश्चनों को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना देर किए हुए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अगर आप क्रम बाय क्रम से बना रहे हैं और जितना मैं बता रहा हूं और उसी के अनुसार अगर आप बना रहे हैं तो 100% आपको मैथ में अंक लाने में कोई नहीं काट सकता है। मैं 100% कहता हूं कि आपका रिजल्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। तो चलते हैं बिना देर किए हुए आपके प्रश्नावली के कुछ ऐसे सारे कॉन्सेप्ट के बीच जहां कि आपको नंबर लाने में एक अच्छा दक्ष साबित हो। चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्नावली 4.3 में है क्या। इसमें बात कहा है कि एक आपको द्विघात दिया रहेगा और इन्हीं द्विघातों को क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल करना होगा। इससे पहले उन्होंने एक नियम दिया है। नियम उन्होंने क्या कहा है कि यदि यह मूलों का अस्तित्व हो तब इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता दो कि इन्हें पूर्ण वर्ग विधि को कैसे जांच करेंगे कि यह पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवालों को चेक करना होता है। तो सवाल पढ़ने वक्त आप अपना दिमाग लगाइए और सवाल बनाने वक्त अपना सूत्र लगाइए। तो चलते हैं बिना लेट के हुए। सवाल इस प्रकार से हम लोग के बीच में उपस्थित होंगे और मैं इसे सरल करूंगा। देखिए क्या है, द्विघात समीकरण जो है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा, 0। अब आपको हम बताए हैं कि इनके मूलों का अस्तित्व होने के लिए d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि a का मान मेरे पास क्या है, a ही है, और b का मान क्या है मेरे पास, b ही, और c का मान मेरे लिए यहाँ का है, c है, तब हमको d इक्वल टू निकालना पड़ता है b² माइनस 4ac, अर्थात आपका d इक्वल टू क्या आया, यही आ गया है। अर्थात हमको यह लिखना होगा कि मेरे पास b² माइनस 4ac जो है वह मैक्सिमम किसके बराबर में है, 0 के बराबर। अरे कम से कम मैंने लिया, क्या लिया, 0। मान लिया अगर ये 0 हो जाए या तो फिर इसके बराबर में 0 से बड़ा है, या तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 है या 0 से बड़ा है, इस तरह लिख सकते हैं। अर्थात यह मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। यहां लिखेंगे अतः यह मूलों का अस्तित्व है, अतः यह मूलों का अस्तित्व है। जैसे ये लिखेंगे आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल करना होगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल करना होगा। सरल करने के क्रम में आपको करना क्या होता है, समीकरण को आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो आपके पास समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है, 0। आपको ध्यान देना होता है कि जो आगे में होता है उसी से दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है, दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है। यदि मैं दोनों पक्षों में किससे भाग दूं, कहीं आगे में जो है उसी से भाग देना है। तो आगे में कौन है, a है, तो मैंने क्या दिया, a से दोनों पक्ष में भाग दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख देना होगा, जो कि इससे क्या होगा कि आगे सहने वाले को यह बात को पता चल सके कि ये मैंने क्या लिखा या क्या किया है। यहाँ पे लिखना होगा दोनों तरफ a से भाग देने पर। तो आपके पास क्या है भाई, मेरे पास समीकरण है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपने a से भाग देना है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ a से भाग देते हैं तो देखिए क्या आता है, यही है ना। अब आपके पास देखिए कटने वाला कटेगा, अब तो नहीं कट रहा है ना, तो आपके पास क्या आ रहा है, x² bx बटे a प्लस c बटे a इक्वल टू क्या है, 0। इस टाइप में आ जाता है।
अब आपके पास देखिए इस तरह जब भी फॉर्म में आ जाए तो आप थोड़ा सा देखिए कि ये एक है और ये भी एक है, मतलब जात का मतलब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, x है और इसमें भी x है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का संबंध है कोई ना कोई। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ दूं कि x का स्क्वायर प्लस, ध्यान देने योग्य यह बात होगा कि यहाँ वाला जो स्टेप होगा हर का जब भी रहेगा तो हरदम हमको क्या लेना है, 2 गुना लेना है। क्या लेना है, 2 गुना। यदि यहाँ a है तो a का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 2a हो जाएगा। यदि यहाँ 6 रहता तो हम कितना हो जाता, 12 लेना पड़ता। यदि 3 रहता तो 3 दूना 6 लेना पड़ता। यदि 4 रहता तो 4 दूना 8 लेना पड़ता। क्यों पड़ता वो मैं बताता, क्योंकि आपने a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ना होता है, क्योंकि इसको वर्ग बनाना होता है। और वर्ग में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ जोड़ना होता है तो कुछ घटाना होता है, कुछ घटाना भी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपके पास, तो 2a को आप यही लिए x, b में जो है आपको सदैव ने क्या बोला कि इसका हर का 2 गुना लेना होता है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, b में कौन है भाई, तो b बटे a है, तो b बटे a का 2 गुना कीजिए, क्या हुआ, b बटे 2a हो गया, होगा। अब प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, अब देखिए थोड़ा कटा के देखिए, ये कटा x भी हुआ, x b बटे a है ना। चलिए अब b बटे 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि इसी का नाम ने स्क्वायर किए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए जो आपके पास है ये तो आपका जरूरत नहीं है, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, b बटे 2a को पुनः घटाने के लिए मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन मैंने इसके जो वर्ग रूपी लेने के लिए मैंने इसको लिख रहा हूं। तो जैसे इस रूप में लिखे तो आपके पास बचा हुआ भी कुछ है, तो बचा क्या है, c अपॉन a। क्या बचा हुआ है, c अपॉन a, और इक्वल टू में क्या है 0। कोई दिक्कत है। चलिए इस टोटल बात को मैं कुछ लिखता हूं, टोटल बात को। अब तो नीचे नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, चलिए सर आगे मैं चलता हूं। यहां से जैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया। अर्थात इस फॉर्म को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस यहाँ तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब माइनस है यहाँ पे, माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और प्लस c अपॉन a इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0। अब देखिए आपके पास कुछ है, क्या है भाई, आप इसको इतना टका इधर कर लीजिए तो आपके पास क्या आता है, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 0 प्लस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, c अपॉन a। कोई दिक्कत, अर्थात आपके पास यह रूप में आएगा x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर बराबर, आप देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो सरल करते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम आपके पास क्या आता है, 4a स्क्वायर। अब आप इसका तो वैल्यू खत्म हो गया, इसका कहानी हटा दीजिए। अब आप इस इधर जो किए हैं तो आपके पास ये तो यही हो जाएगा b स्क्वायर अब माइनस इसमें इससे भाग देते क्या हो गया 4ac, यही होगा। अब आपको क्या करना है, आप इसके साथ आगे बढ़ते चलिए, x प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर को अब इस पर चढ़ा देना है, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से चढ़ाने के बाद b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए यहाँ तक आने के बाद अब आप देखिए क्या होगा कि x प्लस b अपॉन 2a, ये हुआ ना। जब भी ये निकलेगा तो प्लस माइनस में, रूट के बाद प्लस माइनस में, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बटे इसको जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2a आता है ना। अब आपके पास देखिए क्या है, ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो आप x इक्वल टू डायरेक्टली माइनस b अपॉन 2a, आप प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे 2a हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आपके पास इस रूप में होगा कि x को हम और कुछ लिख सकते हैं, इन दोनों का हर बराबर है और हर क्या है, तो भिन्न का जोड़ बन सकता है कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस, आप लघुत्तम लेना शुरू कीजिएगा। जैसे लघुत्तम लेते हैं तो आपके पास लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2a। अब देखिए क्या हुआ, यदि 2a हो गया तब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा माइनस b हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस माइनस और आगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 4ac, ऐसा हो जाएगा क्या। तो देखिए सर आपका इस जगह जाकर के क्या हो गया, या तो आपके पास क्या है d इक्वल टू, आपको पता है कि क्या होता है सर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात आप इस जगह और लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac अब बटे 2a को और कुछ लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट d अब बटे 2। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है आपको। इस तरह से आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसे बना सकते हैं। इसी तरह से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सवाल को सरल किया जाता है। जितने भी सवाल आएंगे और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर कहेंगे आपको बनाने के लिए, तो सबसे पहले इसको चेक करना है। चेक करना है कि क्या d का मान 0 से बराबर 0 है या 0 से बड़ा है। ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, अगर ऋणात्मक आती है तो उसका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप जब तक कि मूलों का अस्तित्व ना हो पहले आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसे चेक करने के लिए मैंने बताया, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो इनसे ये बड़ा है, ये बराबर भी है, ये बराबर है या तो उससे बड़ा है, लेकिन छोटा नहीं जाने देना है। ठीक है, जैसे छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक में मान आ जाएगा। इस रूप में आप इसको सरल कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग से, ठीक है, चलते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छे से आप बना सकेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। चलिए अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। हम लोग के पास जो सवाल आता है, देखिए सवाल किस रूप में है। मैं एक सवाल को भी सॉल्यूशन करता हूं जो कि आपको लगेगा कि हम अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, इसमें से जो भी सवाल आपको लगता होगा कुछ टफ की तरह, मैं उसको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको लगता है एक्सरसाइज 4.3, ओके, इसमें आपको लगता होगा रूट वाला प्रॉब्लम हम बूझ रहे हैं। जैसे रूट हो गया बस सब रूट गया, नहीं, ऐसा बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि रूट देख करके खुश हो जाता है। ठीक है, देखिए एक नंबर सवाल का जो आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3। देखिएगा ये कितना आसान और कितना खुश होता है। देखिए सबसे पहले आप चेक कीजिएगा ना, क्या कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा कि ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए आपने क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूल से a का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 4 और b का वैल्यू कितना हो गया 4 रूट 3 और c का वैल्यू मेरे पास हो गया 3। अब हम जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का जो वैल्यू है b का वैल्यू कितना है 4 रूट 3 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान और c का मान। तो आप देखिए 4 चौके 16 गुना 3 माइनस 4 चौक 16 गुना 3, आप समझिए गएंगे 16 और 16 कितना हो गया, अर्थात d का मान क्या आ चुका है, d का मान क्या आ चुका है, अर्थात ये मूलक अस्तित्व है। हम सोचे नहीं है, यहाँ लिख दीजिएगा अतः यह समीकरण
मूलों का अस्तित्व है। यहाँ तक आने के बाद आपको क्या कर लेना है भाई, उसी तरह कि 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आगे में जो रहेगा उसी से ना आप भाग देते हैं। तो आपके आगे, यहाँ आगे में कौन है, तो आप क्या लिखिएगा, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, हाँ देखना, भाग देने पर भाग नहीं जाना है, भाग देना है। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 से आपने क्या कर रहे हैं भाई, कपार फोड़ रहे हैं इसका, नहीं सर भाग दे रहे हैं। देखिए 4 क्या हो गया, 4 कपार फोड़। देखिए ऐसा नहीं बोल देना, इसका कट गया तो यहाँ 1 रह गया। तो क्या हो गया, √3x/1 अब प्लस 3/4 अब बराबर में 0। अब यहाँ तक आने के बाद इसको वर्ग रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ग रूप में। आपको पता है कि ये तो वर्ग रूप में है, ये है, तो x का क्या हो गया, वर्ग प्लस 2a का मान x, b यहाँ जो होगा उसका हर का दुगुना लेना है। तो क्या हो गया, √3a/1 है, 1 का 2 गुना करेंगे हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब प्लस b तो यही है, √3/2 का क्या लेना होगा और इसको हटाना होगा, √3/2, इसका भी वर्ग हो गया। अब जो बाकी बच गया 3/4 इक्वल टू, कोई दिक्कत, इतना को आप जानिए रहे क्या लिखेंगे, x प्लस √3/2 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, 3 3 9 का वर्गमूल और यही हो जाएगा वर्ग में, अब बटे 4 अब प्लस 3/4। आप इसको और ये लिखते हैं x माइनस √3/2 का स्क्वायर माइनस इसका तो हो जाएगा 3/4 अब प्लस 3/4 इक्वल टू 0। आप इसको इसी जगह कर सकते हैं सरल, या तो इसको ई पट्टी भी करके सरल कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप सरल करते हैं तो आपके पास x आए, माइनस कहाँ से आ रहा है रे, चलिए देखिए सर, x प्लस √3/2 का वर्ग। अब आपको इधर अगर लघुत्तम ले लेते हैं तो कितना आ जाता है 4 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये प्लस हो जाएगा 3, अब बराबर में कितना हो जाएगा, तो x प्लस √3/2 का वर्ग अब माइनस 0/4 अब बराबर 0। x प्लस √3/2 का वर्ग है और ये उधर चला गया तो 0 माइनस 0/4। तो मारेंगे कौन के नीचे, यहाँ 0 है न रे, कहाँ तुम लोग दिमाग लगाते हो। x प्लस ओ आ क्या कर रहे हो, दिमाग लगे हुए नहीं करेगा, 0 क्या हो गया हीरो। अब आपके पास x प्लस √3/2 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि आप 0 से भाग दीजिएगा तो ये ना आएगा। अब आपके पास क्या बचा, x इक्वल टू आपके पास सिर्फ यही बचा कि x प्लस √3/2 बराबर 0 आया है। तो x के लिए आप क्या लिखेंगे 0 अब माइनस प्लस का एक रूट में भी है इसका मान, तो क्या है 3/2। आपके पास x का मान आ गया। एक बात आपको याद दिला देते हैं, इधर आओ, दिखता है क्या रे, इधर दिखता है, तब तो नहीं लिखेंगे। चलिए एक बात देखिए, इस जगह हम बता देते हैं। आपको ये भी पता है कि x का मान यदि नहीं, d का मान यदि 0 हो तो x इक्वल टू क्या होता है -b/2a होता है ना। तो देखिए तो x का मान, अगर d का मान 0 आया था तो x का माइनस b मतलब b का मान कितना है मेरे पास, ये है, अर्थात 4√3/2 2 गुना a का मान कितना है 4 है। तो देखिए ये कट के आया x का मान -√3/2, देखिए है ना। ये आपको कहता है कि ये जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना, आप लोग को आसान के लिए ये होता है, यदि d का मान 0 हो जाए तो x के लिए वैल्यू फाइंड हो सकता है। कोई दिक्कत, चलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिए फिर आपके साथ चलते हैं। इसके बाद तो इसके सारे सवाल बन जाएंगे आपसे, इस तरह के सारे सवाल बन जाएंगे आपसे। इसके बाद वाली बात जो आता है वो देखिए, इसके बाद वाली बात आता है कि
कहता है कि उपयुक्त समीकरण 1 में दिए गए समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए ये ज्ञात कीजिएगा। द्विघाती सूत्र बोला तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, x का फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे 2a पे सरल कर देना। तो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन रहा आपको अच्छी ढंग से पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बन जाएगा, ठीक है। अब बात आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर तो आप लोग जानते ही हैं। तीसरा नंबर किस प्रकार जानते हैं हम बताते हैं। देखिए x माइनस 1/x बराबर क्या है, 3 है। दूसरा देखिए सवाल क्या है, 1/x माइनस प्लस 4 और माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। ये है ना। देखिए किस प्रकार से जानते हैं हम, खाली आपको एक थोड़ा सा बता देंगे तो आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। देखिए कैसे, आपके नीचे में यहाँ कुछ नहीं तो क्या है भाई, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो x हुआ और इससे भाग दे करके इससे गुना कीजिएगा तो ये आएगा 3/1। कोना कोनी क्या करते हैं आप लोग, गुना। तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा 3x। आप इधर कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। क्या आप इसको x नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो x निकाल लीजिएगा माइनस बी आप प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे 2a। कोई दिक्कत, इधर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इधर से देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो x प्लस 4 और इधर x माइनस 7, ये कट गया ये कट गया तो ये हो गया x माइनस 7 और ये कट गया ये कट गया तो ये आ गया माइनस के साथ x प्लस 4 इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। अब जैसे इसको सरल करते हैं तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा और इसके साथ गुना करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x नहीं, इससे गुना करते हैं तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा 7x और हो जाएगा 7 चौके और तो नहीं है। अब इधर से 4x और इधर से हो जाएगा माइनस 7 चौके 28 अब बराबर में 11/30। अब इधर से देखिए ये दोनों तो क्या हो गया, कट गया, 7 4 11 हो गया। इधर से सरल करते हैं तो x स्क्वायर और इधर से इसको सरल करते हैं तो माइनस 3x और माइनस 28 अब बराबर में 11। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या 1/-1/x स्क्वायर दिख रहा है रे, माइनस 3x माइनस 28 बराबर में 1/30। क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा। तो जैसे कोना कोनी गुना करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 अब बराबर 1/30 है ना। जैसे इसको कोना कोनी गुना करते हैं ये होगा रे, ऊपर वो एक ना माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब कोना कोनी गुना करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अब बराबर में माइनस 30। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अब प्लस 30 बराबर क्या हुआ 0। x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या आपके पास x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अब माइनस 4ac अब बटे 2a। क्या सरल नहीं होगा। इस प्रकार से तीसरा नंबर भी आप क्या कर पाएंगे, सरल कर पाएंगे। अच्छे ढंग से आपको सरल करना है, जैसे मैं बताता हूँ उसी तरह सरल करना है, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे वाले, इसके आगे सवाल जो है चौथा नंबर सवाल को बनाना होगा और समझना होगा अच्छे से। देखिए क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान नाम का कोई क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। रहमान नाम का कोई क्या है, व्यक्ति है भाई। और ये व्यक्ति का बता रहा है, क्या कह रहा है, देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो पूर्व में मतलब क्या होता है, आपको बताए थे पहले की बात है। तो रहमान पहले है क्या, उसका उम्र क्या है हमको पता करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चौथा नंबर ना है, हमको लिखना होगा कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x हो गया, x वर्ष कर दीजिए, x हो गया। अब 3 वर्ष क्या पूछा है, पहले की बात। तो यहां लिखिएगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा भाई, x माइनस 3। ओके, अब आयु का व्युत्क्रम तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये नो क्या। फिर कहा, अब क्या कहा, अब कहता है अब 5 वर्ष बाद पश्चात
तो यहाँ लिखिएगा 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो पश्चात मतलब क्या होता है? प्लस। तो x प्लस क्या हो गया? 5। अब लिखना पुनः आयु का व्युत्क्रम। क्या हो जाएगा? आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x प्लस। ओके। अब यह कहा प्रश्न के अनुसार दोनों का योग, दोनों का योग। यहां लिखिएगा प्रश्न अनुसार दोनों के आयु का योग। तो इसका और इसका 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 कितना हो जाता है योग? 1/3 हो जाता है और ये सब फ्री हो जाता है। देखिए बनाने के लिए क्या दे रहा है, ये क्या कह रहा है? स्टार्ट कीजिए भाई। तो जैसे स्टार्ट किए थे इससे पहले वाले में आप देखें इस तरह के समीकरणों को आप कैसे सरल किए थे। तो कैसे सरल किए थे? दोनों का हमने सबसे पहले क्या लिए थे? एलसीएम। तो इस प्रकार से आपने किए थे ना x प्लस 5। अब देखिए ये कटा तो ये रह गया, तो x प्लस 5 रह गया। अब ये प्लस है तो प्लस, ये कटा ये रह गया, तो x माइनस 3 आपके पास क्या हुआ? 1/3 रहा। अब आप इसको सरल करते हैं तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 और इसको गुना करते हैं तो x² प्लस 5x नहीं माइनस 3x माइनस 15 1/3 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके पास कितना हो गया? 2x और यहाँ हो गया कितना? प्लस 2x 2 अपॉन x² और प्लस 2x माइनस 15 1/3। ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे ही इसके बाद सरल करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं तो 2x प्लस 2 मल्टीपल 3 इक्वल में क्या हो जाएगा? x² और प्लस 2x और माइनस 15। ओके। अब देखिए इसके साथ किसका गुना होगा? 1 का गुना होगा। अब इसको सरल करते हैं। जैसे सरल करते हैं तो आपके पास देखिए क्या गुना कीजिए तो 6x प्लस 6 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। ओके। अब इसको आप इधर कर लीजिए या तो इसको इधर कर लीजिए। तो x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6 x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब देखिए x², इसको क्या करना होगा? सरल करना होगा। तो जैसे ही सरल करते हैं आपके पास कितना होगा? 6 में 2 घट गया तो कितना हो गया? माइनस 4x आप 15 और 6 21 बराबर क्या हो गया? क्या आप x नहीं निकाल पाइएगा? b² माइनस 4ac अब बटे। कोई दिक्कत? आराम से बनाइएगा और अच्छी तरह से बना भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे, खाली आप लोग बनाते रहिएगा ना, अच्छे से बनेगा, अच्छे से चलते हैं। अब बात आता है 5 नंबर तो पूछा नहीं गया है, 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर बार बार पूछता है, ठीक है। 6 नंबर अक्सर पूछ लेता है, 6 नंबर को देखना है हम लोग। 6 नंबर हमको बार बार पूछा गया है, 6 को हमको देखना है। देखिए सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग को भी लगेगा कि पूरा अच्छा ही है। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार है। एक आयताकार क्या है भाई? जो भी खेत है, एक आयताकार खेत है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे भाई? खेत आप बना पाइएगा कभी? लेकिन खेत का पिक्चर बना रहे हैं, ABCD। क्या रे, अगर खेत बनाना होता तो हम पक्का बना लेते हैं। एक गाड़ी मिट्टी गिरा के खेत जोतवा देंगे खेत, और ट्रैक्टर JCB से उठवाएंगे। हाँ ध्यान दीजिए। चलिए भाई, बात करते हैं कि एक आयताकार खेत की विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है। अब देखिए दूसरे से संबंध है, जिससे है उसी को पहले पकड़िए तब ना दूसरा पकड़ाएगा। चलिए भाई, कह रहा है छोटी भुजा से इनकी विकर्ण 60 अधिक है, ये नहीं बोला है? तो भाई छोटी भुजा कौन है? जल्दी आइए। तो छोटी भुजा मैंने क्या लिया? माना कि आयताकार खेत की जो छोटी भुजा है वो मेरे पास क्या है भाई? x है।
तब विकर्ण कितना हो जाएगा भाई, ये x है और इससे ये 60 क्या कर रहा है, अधिक है, तो विकर्ण का मान कितना हो गया x प्लस 60। ओके, और फिर कह रहा है लंबाई उससे 30 अधिक है। लंबाई कितना है, किससे, छोटी भुजा से, तो ये कितना हो गया x प्लस 30। ओके, और ये कितना हो गया x प्लस 60। समझ में आया? अब आप यहाँ पर लिखना होगा लंबाई इक्वेशन क्या हो गया x प्लस 30। समझ में आ गया? अब देखिए आपके पास यहाँ भी है, या तो यहाँ से देखिए x प्लस 30 ये भी हो जाएगा और ये x हो गया, तो ये भी 90 डिग्री है। इधर कोनो भी तरफ से ले लीजिए, तो ये देखिए एक त्रिभुज का कर्ण दिखाई दे रहा है, अर्थात विकर्ण बराबर सूत्र लगा दीजिए आयत का या उसका कर्ण, दोनों समान है। यहाँ पर आपका समान है, तो यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्रश्न से कर दीजिए या प्रश्नानुसार कर दीजिए कि हम क्या जानते हैं, कर्ण का क्या होता है, वर्ग। तो यहाँ विकर्ण है ना, सबसे अच्छा विकर्ण दीजिए ना, विकर्ण का वर्ग है तो बराबर लंबाई का क्या होगा, वर्ग आ प्लस चौड़ाई का भी क्या हो जाएगा, वर्ग। तो विकर्ण कितना है, x प्लस, और ये कितना भाई 30, और ये कितना है x। जिसे इसको सरल करते हैं तो x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, एक्स का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी आ प्लस बी स्क्वायर आ प्लस 30 एक्स का स्क्वायर। जब इसको सरल करते हैं तो एक्स स्क्वायर 3600 हो जाएगा रे, अरे 4 का 36 और ये 120, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर 60 एक्स प्लस 900। कोई दिक्कत सर? चले आगे। जैसे आगे चलते हैं तो आपके पास इस रूप में समीकरण मौजूद है, प्लस 3600 प्लस 120x बराबर में आपके पास है एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस 60x क्या है रे प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए कि सब एक तरह नजर आ रहा है, तो इसको एक तरफ काइंड कर लेंगे। तो एक तरफ करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह हो रहा है। 3x स्क्वायर एक खुद है, 2 इधर से आ गया है। अब प्लस क्या है भाई 120x और इधर से माइनस 60x और इधर है 3600 और इधर से 900। अब बराबर क्या हो गया, इस रूप में हो गया। अब आपके पास आता होगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब आपके पास कितना हो गया देखिए प्लस 60x और इधर से कितना हो गया 27 9 36, अर्थात आपके पास 2700 प्लस में हो गया। बराबर क्या हो गया? क्या सर इतना भी हम सरल करेंगे? आप x बराबर नहीं निकाल दीजिएगा आप, क्योंकि a का मान -1, b का मान क्या कर देंगे, b का मान 60 और c का मान क्या कर देंगे 2700। ओके, आप डायरेक्ट x के लिए क्या कर दीजिएगा, जब हम लोग के पास सब जंतर है ये है तो खोजने कहाँ जाएंगे। समझ में आया? इस तरह से सरल हो जाएगा, सरल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद वाले सवाल पे हम आते हैं, तब तक इसको देखिए। एक क्षण आपकी निगाह बोर्ड पर। ठीक है, सरल। चलते हैं आगे। इसके बाद आता है 7 नंबर, भी इम्पोर्टेंट ही है आपका। 7 नंबर बार बार पूछा भी गया है, 7 नंबर भी पूछा गया है, बार बार पूछ ही लेता है। 7 नंबर को भी हमको देखना होगा। 7 नंबर देखिए क्या है। 7 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। इन कह रहा है दो संख्या और उनका वर्गों का क्या दिया रहा है, अंतर दिया रहा है। और जब अंतर दे रहा है तो भाई हम लोग को जंतर खरीदना कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अंतर से निकाल देंगे इसका पूरा जंतर। देखिए कैसे कैसे सर, दो संख्या कह रहा है तो माना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते, 7 नंबर ना है रे, माना कि
प्रथम संख्या मेरा क्या है, माना कि दो संख्याओं में, माना कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है मेरे पास, x, तथा छोटी संख्या जो है वो क्या है, y। अब प्रथम शर्त से देखिए क्या कर रहा है, प्रथम शर्त से कह रहा है, क्या कह रहा है प्रथम शर्त से, कि इनके वर्गों का अंतर दिया हुआ, क्या दिया है, वर्गों का अंतर दिया गया है। तो जब वर्गों का अंतर दिया गया है, तो देखिए क्या दिया है वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर दिया हुआ है कि बड़की का वर्ग और माइनस छोटकी का वर्ग कितना दिया हुआ है, 180। तो अर्थात x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना है, आप इसको क्या करें। अब द्वितीय शर्त में इन्होंने ही क्या दे दिया, एक रूल में दिया कि छोटकी का जो वर्ग है वह बड़की का 8 गुना, छोटकी का जो वर्ग है वो बड़की का 8 गुना है। तो यहाँ पर द्वितीय शर्त में लिखिएगा, शर्त से क्या कहेंगे कि छोटकी का वर्ग, तो छोटी कौन है भाई, y, बड़की का 8 गुना, तो बड़की x है, तो y स्क्वायर बराबर आपके पास कितना हो गया, 8x। ये समीकरण क्या हो गया, देखिए कितना इंटरेस्टिंग इस जगह से मोर लेता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास 8x दिया है, तो क्या इस जगह इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो जाता है, देखिए आपके पास इस तरह से हो जाता है कि x का स्क्वायर माइनस आप क्या लिख सकते हैं, 8x बराबर 180। तो इसको सरल करने के लिए x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 बराबर क्या हो गया, अब आप सरल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, आगे चले। देखिए अब इसके बाद आता है 7 हो गया, 8 तो कभी नहीं दिया है, 9 भी नहीं दिया है, 10 भी नहीं दिया है, 11 देखते हैं। 11 जो सवाल है ये आपको ज़्यादातर स्कूल सब में दे देता है, स्कूल का जो सेटअप टेस्ट होता है ना, तब तो अब तो महीने महीने में भी आपका स्कूल में होता है, तो इस तरह के सवाल को आपको स्कूल में ज़्यादातर आता है। ठीक है, चलते हैं आप लोग को आगे की ओर अग्रसर कराते हैं इस सवाल से, जो कि इस चैप्टर का क्या होगा, आखिरी सवाल होगी, इस चैप्टर का क्या होगा, आखिरी सवाल होगा। देखिए क्या है 11 नंबर क्वेश्चन को आपको जानना है किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, इसका मतलब दो वर्ग है और दोनों वर्ग का अलग अलग कोई भुजा होगी, अरे यही ना होगा, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग दिया है अर्थात दो वर्ग है और दोनों वर्गों का भुजा अलग अलग होगी। तो हमको काइन मान लेना है कि माना कि दोनों वर्ग है और दोनों वर्ग की भुजा कुछ एक्स वाई कुछ भी, चल माना कि प्रथम वर्ग की भुजा क्या है भाई, x, तथा दूसरी वर्ग की भुजा क्या हो गया मेरे पास, y हो गया। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के क्या कह रहा है भाई, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्ग का आप यहां लिखना शुरू कर दीजिएगा, प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो आप यहाँ पे क्या देंगे, x, x का क्या कहेंगे, ये हो गया। दूसरी वर्ग की क्षेत्रफल, तो क्या होता है भाई, इसका भी क्षेत्रफल तो वही ना होगा, अर्थात कौन है, y का स्क्वायर, तो क्या हो गया आपके पास। आप क्या करेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा, दोनों का योग, x का स्क्वायर प्लस कितना दिया, 468, अरे यही है ना, चलिए सर यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वाली बात जो आता है इसमें कह रहा है परिमाप का अंतर है, कितना दिया है, 24,
परिमाप का अंतर कितना दिया है? 24। तो भाई तो परिमाप जब भुजा हमारे पास है तो क्या निकालने में दिक्कत नहीं है ना। तो प्रथम वर्ग की क्या निकालना होगा? प्रथम वर्ग की परिमाप, यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले क्या? द्वितीय शर्त से। तो प्रथम वर्ग की क्या हुआ? परिमाप। तो 4 गुना क्या हो जाएगा? भुजा। तो 4 गुना क्या हो गया? x। तो क्या हो गया? 4x। दूसरी वर्ग की परिमाप। तो दूसरी वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा, तो कितना हो गया? 4 गुना y। तो क्या हो गया? 4y। प्रश्न से परिमाप का अंतर दे रहा है। परिमाप का अंतर कितना दिया है? तो 4x माइनस 4y बराबर कितना है भाई? तो कॉमन भी आता है क्या? x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 6 चौके। तो x माइनस वाई अब बराबर कितना हुआ? तो x का वैल्यू कितना हो गया? 6 प्लस हो गया। अब देखिए इसको आप मान लीजिए सेकेंड और इसको मान लीजिए आप। अब आपके पास देखिए कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि यहाँ पर x का मान खाली इंक्लूड करना है, बैठा देना है, द्विघात तैयार हो जाएगा, सवाल सरल हो जाएगा। देखिए कैसे। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर 468 है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास। क्या दिया है? 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अब बराबर 400। सरल हो जाएगा। बस आप इसको भी सरल कर लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपका सवाल इस चैप्टर, इस प्रश्नावली का क्या होगा? सरल हो जाएगा। ठीक है, सरल हो जाएगा और आप इस प्रश्नावली को अच्छे ढंग से बना पाइएगा। तो बच्चों, मैं इस चैप्टर का, इसी चैप्टर का जो वीवीआई सारा क्वेश्चन है, मैंने सारा एक और से अपने से मैंने बता दिया। और जो जो मैंने क्वेश्चन को बनाया, इसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। बहुत मोस्ट है और बार बार पूछा गया है। आप मॉडल पेपर में भी उल्टा के देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी उल्टा के देखिएगा, तो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं 2011 से बताता हूं कि मैं 2011 से इन सारी चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट हूं। मैंने क्वेश्चनों को ज़्यादातर अपने से मैंने देखा है। मॉडल में और गैस पेपर में और बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैं इसे बार बार देखते रहता हूं कि कौन सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों से ही ये सब पूछा गया है। मैं वीवीआई सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को बता रहा हूं। प्रत्येक चैप्टर के वीवीआई जो क्वेश्चन है मैं आपको सरल करके बता रहा हूं। चलिए, इनके बाद आता है आपका प्रश्नावली 4.4 को। इसमें जो वीवीआई है सारा चीज़ में क्लियर करते हुए आगे की ओर अग्रसर हूँ। देखिए प्रश्नावली 4.4, ये सबसे आसान है प्रश्नावली 4.4, जो कि आपको द्विघात क्या होगा? इसमें द्विघात क्या होगा भाई? समाप्त हो जाएगी नहीं, लेकिन आपके मन मस्तक से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहिएगा ना, इससे होकर के आपको गुजरना होगा। क्योंकि कोई भी सेक्टर में जाइएगा ना, तो इसमें द्विघात आकर पकड़ाइए जाएगा। अक्सर कहीं ना कहीं जाकर के द्विघात पकड़ा जाएगा, इसको सॉल्यूशन करना होगा। इसलिए सिर्फ आपका चैप्टर समाप्त होगा, मन मस्तक में समाप्त नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। उसमें बताना हमको लगता है कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4.3 का ही कुछ सवाल है। सिर्फ हमको लगता है 1-2 सवाल 2 नंबर का बताना हमको लगता है। लेकिन मैं एक बात कर लेता हूँ, यहाँ सवाल में कह रहा है 1 नंबर में कह रहा है मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या आपको बताया गया है? बोलिए भाई जोर से। क्या आप सरल कर लेंगे? तो हम छोड़ दें? चलिए सर।
चलिए अब पारी आता है 2 नंबर का। क्या आता है? 2 नंबर का। चलते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। 2 नंबर की ओर अगर अग्रसर हो तो इसमें कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जहां की मूलों का अस्तित्व है और ऐसे मान जिनके दोनों बराबर है। मूल यदि बराबर हो जाए तो सीधी सी बात है कि डी का मान 0 है, क्योंकि हमको पता है कि यदि डी इक्वल टू क्या हो 0 हो तो एक्स का मान दोनों बराबर होगा, क्योंकि 2 का मान आता है तो दोनों समान ही होगी, दोनों समान होगा। और आपको सवाल कर रहा है डी ज्ञात करने के लिए क्या कर एक्स तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो के के मान के लिए आपको डी इक्वल टू फॉर्मूला पे खाली बैठाना है। बस आप बैठ करके सवाल बैठा दीजिए। देखिए क्या हुआ, 1 नंबर सवाल है 2x² प्लस kx+3। ठीक है, अब बराबर में क्या दिया है 0। उसके बाद देखिए क्या है दूसरा, ये 1 नंबर हुआ, इधर कर देते हैं 2 नंबर, दोनों सरल ले कर देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है kx × x - 2 + 6 बराबर 0, यही है ना। चलो देखिए सवाल दोनों सरल कर देते हैं, दोनों भी आई। जैसे सरल करते हैं आपके पास क्या आ जाता है, a का मान कितना दिया हुआ है 2, अब b का मान कितना दिया है k, c का मान कितना दिया है 3। आप इसको सरल करते हैं तो आपके पास क्या आता है d इक्वल टू क्या कर रहा है 0 है, तो d इक्वल टू फॉर्मूला दिया है b² - 4ac, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो गया 0। b का मान क्या हो गया k का स्क्वायर -4 गुना a का मान और c का मान। अब आपके पास क्या हो गया, ये माइनस में उधर गया तो कितना हो गया 4 तिया 4, सीधा उधर जाने दो 4 2 × 3 अब बराबर क्या हो गया के एन हुआ। अब इस पर क्या कर दीजिए सरल कर दीजिए, तो सरल करने के बाद आपके पास साथ में 8 तिया 24, अब बराबर क्या हो गया k² उधर चला गया तो 24, अब बराबर क्या हुआ k। तो इसको जब सरल करते हैं तो कितना हो गया 6 चौके 24, अरे 6 चौके तो कितना हो गया 2 रूट 6 प्लस माइनस इक्वल टू के। ओके चलिए सर, इसका कहानी खत्म हो गया। अब इधर से देखिए, इधर से गुना करते हैं तो क्या होगा kx² - 2kx + 6 बराबर 0। a का वैल्यू क्या है k है, b का वैल्यू क्या है -2k है और c का वैल्यू क्या है 6 है। तब आपके पास d इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अर्थात d इक्वल टू फॉर्मूला है b² - 4ac। d का मान 0 ही है, b का मान क्या है -2k, इसका क्या कर रहा है स्क्वायर -4 गुना a k × c 6। अब आपके पास क्या हो गया 0 बराबर 4k² -6 चौके 24। अब देखिए माइनस उधर चला जाएगा तो 0 + 24 बराबर 4k। अब कैमरा नहीं है 4k 24 अब बराबर 4k² कटा दीजिए कितना हो गया, लेकिन कुछ और है ना, यहाँ k है ना, अरे यहाँ k लगा हुआ है ना। हाँ ध्यान दीजिए 24k अब बराबर 4k, एक 24k² बटे 4k बराबर क्या हुआ k सिर्फ रहा तो 6 चौके तो k का मान कितना आ गया 6। समझ में आया? यस सर। अब 4k अब 6k हो गया। हाँ अब इसमें तीनों क्वेश्चन भी आई है। इसका तीनों क्वेश्चन मोस्ट ही है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन को बता देता हूं और आप बना लीजिएगा। ओके, मैं इनके बाद देखिए क्या है 3 नंबर, 3 नंबर है ना, ये बगिया वाला है कि रे। देखो क्या कहता है, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है। जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे और आसपास में भाई बहन पढ़ते थे और हम लोग जब छोटे थे, अब भैया सब जब पढ़ते थे, मतलब भैया सब दीदी सब जब पढ़ती थी तो होता क्या था, जब ये पढ़ते थे ना क्वेश्चन क्या आम का बगिया बनाना संभव है, तो हम लोग क्या कमेंट करते थे, आम का बगिया बनता है। तो वो नहीं है यहाँ बगिया और वो नहीं है, क्या बोलते उसको, गोल गोल जो भी है वो, अब वो सब चीज़ नहीं है। बगिया यहाँ बगीचा का बात कर रहा, आम का बगीचा का बात हो रहा है। ठीक है, वो सब बात नहीं कर देना आम का बगिया बनाना संभव है, ऐसा बात नहीं है। देखिए तो बगिया भाई आयताकार है बगिया,
देखिए हो गया, जिसमें कह रहा है चौड़ाई लंबाई जो उनके चौड़ाई के 2 गुने है, 2 गुने से 1 अधिक है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए इसका क्षेत्रफल 800 है, 800 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए मान लेना है इसमें भी, माना कि आयताकार बगिया का चौड़ाई क्या है भाई x, लंबाई क्या हो जाएगा 2 गुने से 1 अधिक। अब देखिए यदि ये x है तो ये क्या होगा 2x प्लस, हो गया ना, 2 गुना है सिर्फ, इसका क्षेत्रफल ठीक सिर्फ 2 गुना है, तो 2 गुना तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दीजिए बस हो गया, 2 गुना है। चलिए इधर से कोई बच्चा बोला 2 गुना है इसलिए मैंने 2 गुना, हम देखे नहीं। चलिए अब देखिए आप क्या लिखिएगा, प्रश्न से आयत की क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का मान कितना दिया हुआ है, नहीं क्षेत्रफल कितना दिया है, बराबर लंबाई का मान 2x, चौड़ाई का मान x, तो कितना हो गया, बराबर 2x स्क्वायर, हो गया ना, तो x का मान 200 हो जाएगा। बोल रहे हैं तुम लोग का बहुत सुंदर सरल हो रहा, समझ में आया। अब आया ये 200, तो ये कितना हो जाएगा 400, ठीक, सरल हो गया। ये कौन नंबर था रे, 3, चौथा सवाल ना होंगे। देखिए चौथा सवाल जब बनाएंगे क्या यह स्थिति संभव है, यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र का योग, 2 मित्रों के आयु का योग 20 है, तो भाई एक मित्र मैंने मान लेते हैं पहले, माना कि प्रथम मित्र की आयु क्या हो गया x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो आप लिखिएगा यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितना हो गया x माइनस 4, और दूसरा मित्र कितना हो गया 20 माइनस 4 माइनस x, तो कितना हो गया 16 माइनस, हो गया। अब देखिए क्या कहा, इनका दोनों का ये हो गया और इनका आयु का गुणनफल है, दोनों के आयु का गुणनफल है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो गया भाई, एक मित्र अगुना दूसरा मित्र की आयु बराबर कितना है, तो पहला कितना है x माइनस 4, दूसरा है 16 माइनस x बराबर, कोई दिक्कत सर, गुना कर दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और 16 48 माइनस प्लस 4x बराबर कितना हो गया, अच्छा 16 चौक 64 है ना, 64। ओके, अब आपके पास इस प्रकार से है, आप इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4x और माइनस 64 और माइनस 48 बराबर, तो क्या हो गया, अच्छा यहाँ है ना तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों का क्या होगा 16 और 4 20x और हेन्ने से कितना हो गया 8 4 12 और 6 4 10 112, अब बराबर क्या हो गया, अब तो आप सरल नहीं कर पाइएगा।
इनका एक्स स्क्वायर माइनस में है, प्लस 20x है, अब माइनस 112 है, अब बराबर 0। तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। आपका चौथा सवाल भी क्लियर। सर जिस समीकरण को y नहीं मान सकते, कहाँ जाइएगा y मान के, यहाँ द्विघात के लिए है ना, तो दूसरा स्टेप नहीं है ना, एक ही स्टेप ना है, इसलिए एक ही चर वाला मान के रखिए। उधर इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें डबल डबल स्टेप आता था, परिमाप भी आता था, क्षेत्रफल भी आता था, लेकिन इसमें सिर्फ गुणांक दे रहे हैं, इसलिए एक ही स्टेप ना है। चलिए अब लास्ट है परिमाप है, ये तो आप लोग बना लीजिएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। हम जान रहे हैं कि आप लोग को छोड़ने के कारण ही इतना बीमारी आया है, ठीक है, इसलिए भी छोड़ करके लंबा बीमारी के लिए नहीं छोड़ देते हैं कि कॉमन चले जाइएगा, ठीक है। हम बता देते हैं, देखिए क्या कहा है, क्या परिमाप 80 मीटर वाला और क्षेत्रफल 400 मीटर वाला एक पार्क बनाना संभव है? तो अगर संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का बात कह दिया, तो इसका मतलब है कि आयते हैं। अरे लंबाई चौड़ाई आरू किसमें होता है? तो देखिए एक आयत है, तो मैंने क्या किया, एक कल्पना किया ए बी 80 और ये, तो मैंने मान लिया कि माना कि आयताकार क्षेत्र का, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का लंबाई मैंने क्या माना x, तथा चौड़ाई को मैंने मान लिया y, क्योंकि दो स्टेप है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो मैंने क्षेत्रफल का ज्ञात, क्षेत्रफल से लेते हैं, तो आयताकार पार्क का क्या होगा, क्षेत्रफल, तो क्या हो गया भाई, लंबाई अगुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान क्या है x और चौड़ाई का मान y। कितना दिया है 400। तो आपके पास कितना हो गया, 400 बराबर xy, समीकरण हो गया। अब परिमाप भी आपको दिया हुआ है, आयताकार पार्क की परिमाप बराबर 80 मीटर, तो परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, कितना हो गया 40। तो x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और ये चौड़ाई कितना है 40। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना। अब देखिए x का वैल्यू ये है, तो आप क्या यहाँ से बैठा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे समीकरण क्या कर लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड से, तो फर्स्ट क्या है भाई 400 बराबर xy, x का वैल्यू मेरे पास क्या है 40 माइनस y, तो 400 बराबर x का वैल्यू क्या हो गया 40 माइनस y i इंटू वाई, तो 400 बराबर 40y और माइनस y स्क्वायर। आप इस जगह से द्विघात निकाल लीजिएगा और आपके पास सवाल सरल हो जाएगा। y लेंगे तो इन दोनों के बीच संबंध है, यहाँ पर देखिए जैसे y निकला तो यहाँ y का मान बैठा दीजिएगा, तो x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली, टोटल प्रश्नावली जो कि इस द्विघात का 4.4 क्या होता है समाप्त होता है। जैसे ही समाप्त होता है आप लोग इसको अच्छे ढंग से बना लीजिएगा और पुनः आप कॉपी को जमा या चेक करा लीजिएगा, जिनके कारण हम आपके सारी कॉपी को अच्छे ढंग से चेक कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को जल्द से जल्द इसके अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे, जो कि प्रश्नावली होंगे 5.1 से लेकर के 5.3 की ओर अग्रसर कराएंगे। आज के लिए इस वीडियो से मैं आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।